आज फिर किसी गांव वाले को बेवकूफ बनाती हूँ। कितने पागल हैं ये गांव वाले भी, हर बार मेरी बातों में आ जाते हैं। रमेश, रमेश दरवाजा खोलो, मैं तेरा भाई हूँ, जल्दी खोलो। रमेश दरवाजा खोलो यार। ये तो सच में भाई की आवाज है। इतनी रात में भाई बाहर क्या कर रहे हैं? आ रहा हूँ भाई, रुकिए जरा। रमेश! गहरा सन्नाटा, पूरा गांव सो चुका है। तभी एक दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर एक आवाज आई। घर पर कोई है? दरवाजा खोलो। इस समय कौन हो सकता है? और ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे दरवाजा खोलो, मैं हूँ शंकर, तेरा दोस्त। जल्दी दरवाजा खोल यार। शंकर इतनी रात में? रुक आता हूँ। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां जैसे जैसे रात गहरी होती है वैसे वैसे डर जवान होता जाता है और इस डर ने गांव वालों की जिंदगी मुश्किल करती है। कल रात रामू गायब हो गया। गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढ लिया पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। सब ने उसे मना किया था कि अंधेरा छाने के बाद कभी दरवाजा मत खोलना। हाँ, पर उसने दरवाजा खोला क्यों, जबकि उसे सब पता था। अरे भाई, जो भी दरवाजे पर दस्तक देता है वो किसी अपने की आवाज में बुलाता है, इसलिए गांव वाले धोखा खा जाते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। अगले दिन जब भी अंधेरा छाने लगता है तो पूरा गांव वीरान हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस गांव में कोई नहीं रहता। और फिर वही दस्तक। रमेश, रमेश दरवाजा खोलो, मैं तेरा भाई हूँ, जल्दी खोलो। रमेश दरवाजा खोलो यार। ये तो सच में भाई की आवाज है। इतनी रात में भाई बाहर क्या कर रहे हैं? आ रहा हूँ भाई, रुकिए जरा। नहीं, मत खोलो, वो आपके भाई नहीं है। अगर आपने दरवाजा खोला तो भूत आपको मार देगा। नहीं नीता, मैं अपने भाई की आवाज पहचानता हूँ। वो बाहर रहा तो उसे भूत जान से मार देगा। रमेश मेरे भाई, जल्दी दरवाजा खोलो यार, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? हाँ हाँ भाई, आ रहा हूँ। रमेश अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता और दरवाजा खोल देता है। रमेश! गांव का एक और व्यक्ति बिन मौत मारा गया। पूरे गांव में डर फैल गया कि जब सबको पता है कि रात में दरवाजा नहीं खोलना तो फिर लोग कैसे मर रहे हैं। सब गांव वाले जमा होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जब गांव वालों को सब पता है फिर भी वो दरवाजा क्यों खोलते हैं? मुखिया जी, रमेश की पत्नी ने बताया कि कल उस चुड़ैल ने रमेश के भाई की आवाज में बात की और रमेश ने दरवाजा खोल दिया। अच्छा, यानी वो चुड़ैल धोखे से गांव वालों को फंसाकर मार रही है। तो मुखिया जी, क्यों ना हम भी उसे धोखा दें? कैसे? कैसे 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 कैसे? कैसे? हम दरवाजे के बाहर आईना लगा देते हैं। जब वो आएगी अपना असली चेहरा देखकर डर जाएगी और क्या पता वो हमारा गांव छोड़कर चली जाए। ये आइडिया काम कर सकता है। ठीक है, आज रात सब अपने घर के बाहर आईना लगाएंगे और याद रहे, कोई भूले से भी रात में दरवाजा नहीं खोलेगा। राजू का सुझाव सबको अच्छा लगा और मुखिया जी भी उसकी बुद्धि देखकर हैरान हो गए थे। इसलिए उन्होंने उस सुझाव को तुरंत मान लिया और गांव वालों को भी ऐसा करने को कहा। जैसे ही रात हुई तो चुड़ैल नमूदार होती है। आज फिर किसी गांव वाले को बेवकूफ बनाती हूँ। कितने पागल हैं ये गांव वाले भी, हर बार मेरी बातों में आ जाते हैं। जैसे ही चुड़ैल एक दरवाजे के पास जाती है और वहां लगे आईने में देखती है। हाँ, ये क्या? अरे आईना लगा है इस दरवाजे पर, तो चलो किसी और दरवाजे पर चलती हूँ। ये क्या? यहाँ भी आईना? ये क्या? यहाँ तो हर दरवाजे पर आईना लगा है। लगता है आज शिकार नहीं मिलने वाला मुझे। चुड़ैल जब देखती है कि हर घर के दरवाजे पर आईना लगा है तो वो घबराकर जंगल की तरफ भाग जाती है। ये देख के गांव वाले, भाग गई, सच में भाग गई। हम बच गए,
राजू के सुझाव ने काम कर दिया। देखो गांव वालों, हमने चुड़ैल को भगा दिया। अरे वाह, गांव वालों ने चुड़ैल को भगा दिया, क्या बात है। देखो गांव वालों, हमने चुड़ैल को भगा दिया, हम बच गए, मुबारक हो। राजू का सुझाव काम कर गया। हाँ भाई, राजू तो बड़ा बुद्धिमान निकला। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब चुड़ैल को ये पता चलता है कि राजू ने उसका शिकार खराब किया था, तो वो राजू को अपना शिकार बनाने का सोच लेती है। पर राजू को भी अंदाजा था कि चुड़ैल अब उसके पीछे आएगी। वाह, तू फिर से यहीं बैठ लिए। खाना कहाँ है? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं अभी बनाती हूँ, मेरी कमर में दर्द था तो बनाया नहीं। हर रोज वही बहाना। मुझे भूख लगी है, जल्दी कर, और कल से समय पर रोटी चाहिए मुझे। हाँ, बना रही हूँ। तुमसे भी जरा सब्र नहीं होता है, घर आते ही चिल्लाना शुरू हो जाते हो। बहुत जबान चला रही है। हाँ पिताजी, बस भी कर दें, माँ की तबीयत ठीक नहीं है और आप। तू चुप रहे। जब देखो अपनी माँ का पक्ष लेता है। बाप तो तेरा जालिम है ना। राजू के दिल में अपने पिता के लिए गुस्सा भरने लगा था और माँ के लिए उसके मन में प्यार था। चुड़ैल ने इसी बात का फायदा उठाने का सोचा और अगली रात आज सब खत्म कर दूंगा। चुड़ैल आज मेरे ही दरवाजे पर आएगी, पर बाहर तो आईना लगा है। ऐसा करता हूँ, उसे हटा देता हूँ। राजू के मन में न जाने क्या चल रहा था। वो दरवाजे से आईना हटा देता है। अरे वाह, जिसका शिकार करने आई हूँ वही आईना नहीं है। आज पूरा गांव मेरा बदला देखेगा कि मेरे साथ खिलवाड़ करने वाले का क्या अंजाम होता है। चुड़ैल राजू की माता की आवाज में, बेटा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जल्दी दरवाजा खोल लो बेटा, बाहर बहुत अंधेरा है। माँ, आज मैं तुझे तेरी माँ की याद दिलाऊंगा। अरे माँ, अभी आ रहा हूँ। जैसे ही राजू दरवाजा खोलता है, बाहर एक डरावनी चुड़ैल खड़ी हंसती है। तूने मुझे याद किया, मैं आ गई। आज तो तू नहीं बचेगा, मैं तेरी खोपड़ी तोड़ूंगी जिसमें बहुत बुद्धि है। चुड़ैल की हंसी सुन के हरिया भी उठ जाता है। कौन है? कौन हो तुम? जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। चुड़ैल हरिया को पकड़ के हवा में उठा लेती है। हरिया चीखता है, बचाओ बचाओ, राजू बचा ले मुझे। बेटा, चुड़ैल मुझे मार देगी बेटा। मेरे पति को छोड़ दो, मुझे ले जाओ, छोड़ दो मेरे पति को। मुझे ऐसे ड्रामे बहुत पसंद है, जब लोग एक दूसरे की जान की भीख मांगते हैं। मुझे तो बहुत मजा आता है। चुड़ैल राजू को अनदेखा कर देती है और राजू इसी मौके का फायदा उठाकर जलती हुई मशाल चुड़ैल के बालों में लगा देता है। मशाल की आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर आज वो किसी का शिकार नहीं बल्कि खुद राजू का शिकार बनने आई थी। देखते ही देखते वो राख बन गई। हरिया जमीन पर गिरा हुआ राजू की तरफ देखता है। बेटा, मुझे माफ कर दे राजू, मैंने तुम दोनों पर, खासकर तेरी माँ पर बहुत अत्याचार किया। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बेटा। नहीं पिताजी, आपने मेरी माँ पर बहुत अत्याचार किए हैं। नहीं बेटा, अपने पिता से ऐसे बात नहीं करते, माफ कर दे अपने पिता को। उस रात के बाद हरिया बदल गया। उसने शराब छोड़ दी और अपने परिवार से प्यार करने लगा और गांव में फिर कभी कोई दस्तक नहीं हुई। पर अगर आज भी रात के 12 बजे के बाद दरवाजे पर कोई दस्तक हो और कोई आवाज आए, दरवाजा खोलो, तो याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
अपनी सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।